हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईकॉम क्लासेस एंड द फोर्थ लेक्चर ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आज हम डिबेंचर्स के ऊपर लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे शेयर्स वाले क्वेश्चन। ज्यादा कुछ ये वाले क्वेश्चन के अंदर है नहीं, 2017 का क्वेश्चन था, बस हम उसी को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। मिस्टर शिवम होल्ड्स 1000 10% debentures of rupees 100 each in TM Limited as on 1st April 2016 at a cost of rupees 1,20,000. Interest is payable half yearly on 30 September and 31st March every year. Transaction are as under 30 June परचेज किया था 500 डिबेंचर कम इंटरेस्ट, 1 अक्टूबर फिर से परचेज किया है 500 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट, फिर उसके बाद है 31 दिसंबर सेल किया है 700 डिबेंचर कम इंटरेस्ट, 1 फरवरी फिर से सेल किया है 300 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट, 1 मार्च को परचेज किया है 200 डिबेंचर कम इंटरेस्ट। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year. Prepare investment in 10% debenture account in the books of Shivam for the year ended 31st March 2017. Invest market value of investment on 31st March 2017 was rupees 1,30,000. ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन था बेटे। चलो सीक्वेंस बना लेते हैं, सबसे पहले 1st अप्रैल 2016 ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के 30 जून 2016 क्या किया था बच्चे, परचेज। तो यहाँ लिख देता हूँ परचेज। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर फिर से परचेज है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 1 अक्टूबर परचेज। उसके बाद 31 दिसंबर को सेल है, एक लाइन छोड़ के 31 दिसंबर सेल। दिसंबर के बाद 1 फरवरी को फिर से सेल है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 1 फरवरी सेल। और फिर उसके बाद लास्ट है आपका 1 मार्च परचेज है, और फिर साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। चलो फटाफट इंटरेस्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट 2 टाइम पर मिलता है बेटे, 30 सितंबर को मिलता है और 31 मार्च को मिलता है। 30 सितंबर देखिए कहाँ आएगा, अप्रैल से जून नहीं, जून से अक्टूबर बिल्कुल यहाँ बीच में आ जाएगा। 30 सितंबर यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट, और दूसरा इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलता है, यानी यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे लेंगे 31 मार्च इंटरेस्ट। चलो सॉल्व कर लेते फटाफट। सबसे पहले 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिवम के पास 1000 डिबेंचर था बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, याद है ना फेस वैल्यू 100 होती है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 1 लाख। उसका कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है कितना रुपया, 1,20,000, तो कॉस्ट में जाके लिखेंगे 1,20,000। अब बस क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन रुपीज, हमेशा फेस वैल्यू जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख फॉर डैश मंथ। बेटे अभी आप कहां पर हो, अप्रैल जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल को नहीं लेने का। अप्रैल से पहले क्या आता है, मार्च, और मार्च 31 को इंटरेस्ट मिला तो था, तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 0 मंथ, और पता है किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। इन शॉर्ट इंटरेस्ट आएगा। चलो 1 अप्रैल तो सॉल्व हो गया।
30 जून को किया है परचेज, परचेज करोगे तो डिबेंचर आएगा, आएगा तो डेबिट में लिखने का टू बैंक अकाउंट। कब खरीदा है? 30 जून, 30 जून 2016। चलो टर्म्स पढ़ लेते हैं। 500 डिबेंचर और कम इंटरेस्ट पे खरीदा है, तो पहले फेस वैल्यू लिख देता हूं। 500 फेस वैल्यू 100 होती है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे 50,000। अभी अगर x इंटरेस्ट होता ना, x इंटरेस्ट तो डायरेक्टली कॉस्ट निकल जाता, अगर कम इंटरेस्ट है तो वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 सबसे पहले लिखेंगे प्राइस, फेस वैल्यू कितनी है? 50,000, तो यहां पे लेने का 50,000। टर्म ऑफ परचेज क्या है? 102, तो 102 परसेंटेज, तो 50,000 इंटू 102% करेंगे 51,000 आंसर आ जाएगा। अब इसमें से कम इंटरेस्ट माइनस कर दे देगा, लेस कम इंटरेस्ट on rupees, always on face value, which is 50,000. 50,000 for dash month. अभी आपका बोलो 30 जून, जून स्टार्ट नहीं हो, जून खत्म हो गया तो जून लेना पड़ेगा, जून लेना पड़ेगा। जून के पहले मई आता है तो वो भी लेना पड़ेगा, फिर उसके पहले अप्रैल आता है तो उसको भी ले लेंगे, और मार्च में इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ? 3 मंथ। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 पे 10% निकालना है, कितने महीने के लिए निकालना है? 3, तो into 3 divided by 12 is equal to 1250 रुपीस का आ गया आपका इंटरेस्ट। माइनस कर देंगे, वैल्यू बचेगी 49,750 रुपीस। यहां पे लिख देने का कॉस्ट, कॉस्ट के कॉलम में जाने का, लिखने का 49,750। इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दोगे 1250, वर्किंग नोट के कॉलम में लिख देने का 2। चलो परचेज भी सॉल्व हो गया। 30 सितंबर को है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका इनकम है, इनकम क्रेडिट में जाता है, तो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अभी आपको सिर्फ इंटरेस्ट सॉल्व करना है, तो फेस वैल्यू में कुछ नहीं, कॉस्ट में भी कुछ नहीं। डेट इज 30 सितंबर 2016। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते बेटे। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन रुपीस। 1 लाख का डिवेंचर था, 50,000 का डिवेंचर और खरीदा, बेचा कुछ नहीं हो, इसका मतलब मेरे पास 1.5 लाख रुपए का डिवेंचर है। 1,50,000 फॉर कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, तो कितना महीना आ जाएगा? 6 मंथ। ऑलराइट, 1,50,000 का 10% निकालेंगे। 1,50,000 का 10% आ जाएगा 15,000। 6 महीने के लिए इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 7,500। 7,500 यहाँ पे लिख देंगे 7,500। वर्किंग नोट विल बी 3। तो इंटरेस्ट सॉल्व हो गया। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर को परचेज, परचेज करोगे तो डिवेंचर आएगा, आएगा तो डेबिट में लिखेंगे 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक अकाउंट। चलो कितना डिवेंचर खरीदा देखते हैं। 1 अक्टूबर को 500 डिवेंचर खरीदा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, 2 जीरो बढ़ा देने का 50,000। और बेटे एक्स इंटरेस्ट पे खरीदा है 97, तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। 50,000 इनटू 97 परसेंटेज, आंसर आएगा 48,500। अब बस हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट
on rupees face value 50,000 for dash month। ऑलराइट, अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर को भूल जाओ। अक्टूबर से पहले बेटे क्या आता है? सितंबर आता है। सितंबर को इंटरेस्ट मिला था तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। फॉर 0 मंथ इज इक्वल टू 0, तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। वर्किंग नोट नंबर विल बी 4, ये वाला वर्किंग नोट नंबर 1 था। चलो परचेज भी सॉल्व हो गया। 31 दिसंबर के दिन सेल है, बच्चे सेल करोगे डिवेंचर जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे 31 दिसंबर 16 बाय बैंक अकाउंट। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कितना सेल किया था। 700 डिवेंचर और कम इंटरेस्ट पर है तो 700 का 70,000 हो जाएगा। 110 कम इंटरेस्ट है तो 70,000। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 5, प्राइस 70,000 इंटू 110% करेंगे, आंसर आएगा 77,000 लेस कम इंटरेस्ट ऑन रुपीज 70,000 फॉर डैश मंथ। चलो ठीक, कहां पर हुआ? 31 दिसंबर स्टार्ट नहीं हुआ, खत्म हो गया है तो लेना पड़ेगा। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर में इंटरेस्ट मिला था तो इंटरेस्ट कितने महीने के लिए बेटे आ जाएगा? फॉर 3 मंथ। तो 70,000 का कैलकुलेटर नहीं चल रहा है, 70,000 का 10% निकालेंगे 3 मंथ के लिए तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आएगा 1750। तो 77,000 माइनस 1750, आंसर आ जाएगा 75,250। यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट में जाएंगे 75,250, इंटरेस्ट में लिखेंगे 1750, वर्किंग नोट में लिख देंगे 5। सेल हुआ है तो अब प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 6, P&L ऑन सेल। सबसे पहले आएगा सेल प्राइस, कहां से मिलता है? कॉस्ट के कॉलम से मिलता है तो लिखेंगे 75,250। अब इसमें से माइनस कर देंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, 3 लाइन का ब्रैकेट, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। फेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे? पूरा डेबिट प्लस करेंगे। 2 लाख रुपया है, क्रेडिट में करंट फेस वैल्यू छोड़ के ऊपर वाला माइनस कर देने का, ऊपर कुछ है ही नहीं तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। सेम कॉस्ट के साथ भी करेंगे, 1,20,000 है डेबिट, 49,750 है और 48,500 है। क्रेडिट में जाएंगे 1,20,000, 49,750 and 48,500, तो ये 2,18,250। क्रेडिट में जाएंगे, ये वाला कॉस्ट छोड़ के अगर ऊपर कुछ भी होता तो माइनस कर देते, नहीं है डायरेक्टली लिखना पड़ेगा 2,18,250। करंट ट्रांजैक्शन का फेस वैल्यू लेंगे, ये करंट ट्रांजैक्शन है, इसकी फेस वैल्यू 70,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 70,000 एंड क्वेश्चन मार्क। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2,18,250 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीस इज इक्वल टू 76,388 76,388 रुपीस का आ गया कॉस्ट। ऑलराइट, 75,250 में बेचा था
पड़ा कितने का था 76,388 1138 रुपीस का आपको बच्चे हो गया है लॉस, क्योंकि आपने सस्ते में बेच दिया। तो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे 1138, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, वर्किंग नोट नंबर में लिखेंगे 6, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट, सेम डेट आएगी 31 दिसंबर 16। ऑलराइट, पहला सेल हो गया, फिर से सेल है 1 फरवरी को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फरवरी 17 बाय बैंक अकाउंट। चलो 1 फरवरी का ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। 1 फरवरी के दिन 300 डिवेंचर बेचा है एक्स इंटरेस्ट पे, तो 300 का बन जाएगा 30,000। और बेटे एक्स इंटरेस्ट तो वर्किंग नोट पे जाने की जरूरत नहीं है, 98 है, तो 30,000 इंटू 98%, 29,400। अब बस आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन रुपीस, फेस वैल्यू 30,000 फॉर डैश मंथ। अभी क्या चल रहा है बच्चे, अभी फरवरी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है फरवरी को, जाने दो। फरवरी के पहले जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 4 महीना, सितंबर को इंटरेस्ट मिला था, तो फॉर 4 मंथ। तो 30,000 पर 10% निकालेंगे, कितने महीने के लिए, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आएगा 1000। फिर से कंफर्म कर देता हूं, 30,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 1000, वर्किंग नोट आ जाएगा 7। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सेल हुआ था, सो सॉरी, कोई प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 8, P&L ऑन सेल, सबसे पहले आएगा सेल प्राइस, कॉस्ट के कॉलम से ले लेंगे 29,400 लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट, 3 लाइन का ब्रैकेट बनाने का, फेस वैल्यू कॉस्ट, पूरा डेबिट प्लस करेंगे, फेस वैल्यू का पूरा डेबिट प्लस करोगे 2 लाख आएगा, क्रेडिट में 30,000 छोड़ के 70,000 को माइनस कर देंगे तो 1,30,000 बचेगा। सेम चीज कॉस्ट के साथ भी करेंगे, पूरा डेबिट प्लस 1,20,000, 49,750, 48,500। ये वाला कॉस्ट छोड़ दो, ऊपर वालों को माइनस करो, 1138 माइनस 75250, वैल्यू बचेगी 1,41,862। करंट ट्रांजैक्शन पे आओ, ये रहा फेस वैल्यू 30,000, तो यहाँ पे ले लेने का 30,000। चलो 141,862 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000, आंसर आएगा 32,737, 32,737। फिर हमने सस्ते में बेच दिए, 29,400 में बेचे हो और पड़ा कितने का था 32,737, आपको 3,337 का लॉस हो गया, 3,337 का लॉस है। तो फिर से क्रेडिट में जाएंगे, दिखाएंगे 3,337, कुछ नहीं, वर्किंग नोट नंबर 8 बाय प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट, सेम डेट दे देने का 1
फरवरी 17, ठीक। सेल के बाद 1 मार्च को है बेटे परचेस करोगे तो आएगा तो डेबिट में दिखाएंगे 1 मार्च 17 टू बैंक अकाउंट। चलो फटाफट परचेस देख लेते हैं। परचेस है 200, 105 कम इंटरेस्ट। 200 है तो बेटा कितना बन जाएगा 20,000। कम इंटरेस्ट है तो वर्किंग नोट में भागना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 9, प्राइस है 20,000 फेस वैल्यू। कितने में खरीदा है 105 कम इंटरेस्ट इनटू 105%, तो ये 21,000 होना चाहिए। 20,000 इनटू 105%, इट इज 21,000। कम इंटरेस्ट है तो चलो माइनस करते हैं। लेस कम इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर डैश मंथ। 20,000 पर इंटरेस्ट निकलेगा। अभी आप कहां पर हो मार्च तो बेटे जस्ट स्टार्ट हुआ है। मार्च के पहले फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में मिला था तो कितने महीने का हो जाएगा 5। तो 20,000 का 10% तो 2,000 होता है। हमें कितने महीने के लिए चाहिए 5, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, इंटरेस्ट आ जाएगा 833 रुपीज। चलो माइनस कर लेते हैं। 21,000 माइनस 833, 20,000 167। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट 20,000 167 833, वर्किंग नोट नंबर 9। चलो परचेज भी सॉल्व हो गया। 31 मार्च को बेटे इंटरेस्ट है तो क्रेडिट में जाके दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। 31 मार्च 2017, फेस वैल्यू में कुछ नहीं, कॉस्ट में कुछ नहीं, वर्किंग नोट में लिख देंगे 10। चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन रुपीज। ध्यान से 2,20,000 का डिवेंचर हमने खरीदा है और उसमें से हमने 1,00,000 का डिवेंचर बेच दिया। तो 2,20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1,20,000। फॉर कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है तो कितने महीने का देगी बेटे 6 मंथ। चलो 1,20,000 का 10% 12,000, 6 महीने के लिए चाहिए तो बच्चे कितना आ जाएगा 6,000। यहाँ पे लिख देंगे 6,000। इंटरेस्ट भी सॉल्व हो गया। 31 मार्च को क्लोज करना है तो चलो फटाफट क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू को क्लोज करेंगे। 2,20,000, डेबिट हमेशा बढ़ा रहता है। 2,20,000 यहाँ भी आ जाएगा 2,20,000, माइनस करेंगे 1,00,000 तो कितना बचेगा 1,20,000। चलो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2007। अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। हालांकि इंटरेस्ट आएगा नहीं इसके ऊपर बट फिर भी वर्किंग नोट 11, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,20,000 फॉर। आप 31 मार्च में हो और 31 मार्च को एक इंटरेस्ट भी मिला है तो आज ही मिला है, अब थोड़ी मिलेगा। फॉर 0 मंथ इज इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट बेटे आएगा ही नहीं। वर्किंग नोट नंबर 11। चलो इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं। 6, 7, 14, 15, 16 to 15, 16 to 15, here also 16 to 50। 16 to 50 में से 1 to 5 हो जाएगा तो 15,000 बचेगा और ये बचेगा 14,177। I hope it is right। 177 नहीं 67 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट बनाने का, लिखने का बैलेंसिंग फिगर
ईयर एंड का डेट आएगा 31 मार्च 2017। चलो अभी कॉस्ट को क्लोज कर दें। डेबिट ऑलवेज हेवियर 1,20,000, 49,750 plus 48,500, 2167 is equal to 238,417, 238,417, यहाँ भी आ जाएगा 238,417। चलो माइनस करते हैं। 75,250 minus 1138 minus 29,400 minus 3,337 is equal to 129,292। इसको लिख नहीं सकते क्योंकि मार्केट प्राइस दिया है। तो वर्किंग नोट 12, क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले आपको कॉस्ट लेना है। कैसे आएगा? डेबिट माइनस क्रेडिट। वैल्यू आई 1,29,292। अब आपको लेना है मार्केट वैल्यू या बोल दो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में बेटे क्लियरली दिया था एंड द मार्केट प्राइस वाज 1,30,000। 1,30,000 whichever is less, whichever is less is equal to 129,292। बेटा हमेशा याद रखने का, मार्केट अगर कम रहा ना तो लॉस होएगा। कितना लॉस होएगा वो माइनस करके डिफरेंस देख लेने का। लेकिन अगर कॉस्ट कम है तो फिर प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होगा। अभी फिलहाल कॉस्ट कम है तो हमें कॉस्ट को एज इट इज ले लेना है 129,292। दिस वाज योर वर्किंग नोट नंबर 12। हम लोगों ने बेटे 4 क्वेश्चन ऑन डिवेंचर एंड बॉन्ड किया। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसी के अंदर सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑन शेयर्स। तो शेयर्स के अंदर किस तरह से ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।